नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। समाजशास्त्र के साथ साथ समाज कार्य भी एक प्रमुख विषय के रूप में जाना जाता है। आज आप देख रहे होंगे भारत के प्राय सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विषय के साथ साथ समाज कार्य विषय का भी अध्यापन हो रहा है। समाज कार्य के ही परिप्रेक्ष्य में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। यह है समाज कार्य की कुछ विधियां हैं जिसमें आपने देखा होगा समूह कार्य, ग्रुप वर्क। इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि समूह कार्य क्या है, समूह कार्य की अवधारणा क्या है और समूह कार्य हम क्यों करते हैं। वास्तव में सामाजिक परिवेश की जब हम बात करते हैं तो समूह कार्य सामाजिक परिवेश में या सदस्यों के, समाज के जो सदस्य हैं, समाज की जो इकाइयां हैं, उनके अंतर व्यक्तिक इंटरडिसिप्लिनरी जो होते हैं, अंतर व्यक्तिक संबंध जो हैं, इनमें बदलाव लाने का एक तरीका है, एक माध्यम है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं गार्विन, वो कहते हैं सामुदायिक कार्य जो कम्युनिटी वर्क होता है, सामुदायिक कार्य की सभी गतिविधियों के समान के एक सामूहिक लक्ष्य, साझा लक्ष्य है ना, वो प्राप्त करने के लिए समूह के दृष्टिकोण में इसको उपयोग किया जाता है। समूह कार्य है क्या? व्हाट इज ग्रुप वर्क? इसे समझने के लिए अपन सामान्य तौर पे देखें तो एक तरीका है। वास्तव में हमें देखना होता है कि समूह कार्यकर्ता जो ग्रुप वर्कर है वो करता क्या है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ग्रुप वर्कर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि समूह कार्यकर्ता के प्रकारों की परिभाषा में उसको उन्होंने काफी स्पष्ट किया है। वो कहते हैं समूह कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के समूहों को इस प्रकार से कार्य करने के योग बनाता है, यानी एक वर्कर जो है विभिन्न प्रकार के समूह को कार्य करने के इस योग बना, समूह कार्यकर्ता जो है समूह में एक ऐसे योग बनाता है, कार्यकर्ता इस प्रकार से कार्य करता है कि समूह के जो हैं, समूह की अंतरक्रियाएं होती हैं, समूह के कार्यक्रम की गतिविधियां हैं, इन सबको करने के योग कार्यकर्ता बन जाए। तो ये समूह कार्यकर्ता है। समूह कार्यकर्ता में वास्तव में क्या होता है, व्यक्तिगत क्षमता और आवश्यकता, मतलब उसकी व्यक्तिगत क्षमता, पर्सनल कैपेसिटी और आवश्यकता, नीड के अनुसार व्यक्तिगत वृद्धि का प्रावधान सम्मिलित रहता है। और इसमें वो क्या करता है, अन्य व्यक्ति, समूह और समाज के साथ व्यक्ति का समायोजन होता है, समाज के सुधार के प्रति व्यक्ति की प्रेरणा प्रोत्साहन होती है और अपनी योग्यता, अधिकार और दूसरों की भिन्नताओं को व्यक्ति की मान्यता प्रदान करती है। ये वास्तव में एक भागीदारी है, सामूहिक प्रक्रिया को चालू करने के लक्ष्य प्राप्त करने की एक मनुष्य की भागीदारी है। समूह कार्य में निहित होता है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और सामूहिक व्यवहार, ग्रुप बिहेवियर और सामाजिक स्थिति और सामाजिक संबंधों का ज्ञान जो आधुनिक समाज विज्ञानों पर आधारित होता है, ये समूह कार्य में सम्मिलित होता है। अब इस ज्ञान के आधार पर विद्वानों ने कहा है, इस ज्ञान के आधार पर समूह कार्यकर्ता उस समूह में योगदान करता है, उस समूह में, उस ग्रुप में योगदान करता है जिसमें वह नेतृत्व की कुशलता के साथ काम करता है। यानी जिस ग्रुप में समूह कार्यकर्ता काम कर रहा है, नेतृत्व की कुशलता के साथ उस समूह में अपना योगदान देता है, जिससे सदस्यों को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग, मतलब जिन सदस्यों के लिए काम कर रहा है वे सदस्य अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर लें, सामाजिक दृष्टि से रचनात्मक गतिविधियां करने का उनको अवसर मिल जाए, ये है। अब यहाँ पे प्रत्येक सदस्य की रुचि, उसी आवश्यकता के अनुसार वह उसकी सहायता करता है। जैसे अभी कोरोना काल है, तो कोरोना काल में सोशल वर्कर जाके देखेंगे ना, क्योंकि अभी स्थितियां है कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है। अब घर बाहर निकलने के अलावा जो लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो उनको भोजन पहुंचाना है या उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है, मास्क, सैनिटाइजर देना है, तो इसके लिए हम समूह में जब जाएंगे, समूह के साथ समूह कार्यकर्ता जब काम करेगा, समूह में जाके ग्रुप वर्क करता है, तो वहां उनकी रुचि, उनकी आवश्यकताओं को समझेगा, उनकी रुचि की क्या रुचि है, उनकी आवश्यकताएं क्या है, खेत में क्या आवश्यकताएं, बीज चाहिए, फसल कटाई के लिए चाहिए, स्वास्थ्य में कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए, कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, क्या बीमारियां हैं, वो सहायता करने के लिए वहां कुछ कार्यक्रम आयोजित करेगा सामूहिक रूप से। उन कार्यक्रमों की गतिविधियों से संतुष्टि और सामाजिक संबंधों के में उपलब्ध आनंद और व्यक्तिगत विकास और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में भागीदारी करने का अवसर प्रदान करता है। मतलब ग्रुप में उस गांव के लोग इकट्ठे हुए और उनको जो स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए या कृषि की जो आवश्यकताएं चाहिए, उसके लिए एक सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से
सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से उनकी संतुष्टि करना और उनमें सामाजिक संबंधों को उपलब्ध कराते हुए उनका व्यक्तिगत विकास करना और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनको भागीदारी करने के अवसर प्रदान करना, ये समूह कार्य है। एक स्टॉप बर्लुस्कोनी हुए, उन्होंने कहा था समूह के साथ साथ समाज कार्य के कम से कम 3 अर्थ हैं। उन्होंने 3 अर्थ बताए समूह के साथ। पहला, समूह के भीतर का कार्य, क्योंकि अपने सदस्यों के लिए समस्या के समाधान और सहायता के प्रगाढ़तम संसाधन की व्यवस्था है। दूसरा, एक समूह के साथ कार्य जिसकी संरचना और प्रक्रिया के मुख्य व्यक्तिनिष्ठ समस्या क्षेत्र होता है। तीसरा, किसी अन्य सामाजिक व्यवस्था में समूह के बाहर लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में समूह के साथ कार्य करना। ये स्टॉबर्नस्कोपी ने बताया। वहीं सामाजिक समूह कार्य वास्तव में क्या है? समाज कार्य की एक पद्धति है। सामाजिक समूह कार्य की एक पद्धति है जो उद्देश्यपूर्ण समूह के अनुभवों के माध्यम से व्यक्तियों को उनकी सामाजिक कार्यशीलता को बढ़ाने और उनकी व्यक्तिगत, समुदायगत समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद करती है। सामाजिक समूह कार्य वास्तव में कैसी पद्धति है जिसके माध्यम से सामाजिक अभिकरण के प्रवेश में समूहों में व्यक्तियों की मदद एक कार्यकर्ता करता है, जो कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों में उनकी पारस्परिक क्रिया को निर्देशित करता है, जिससे वे व्यक्तिगत, समूहगत, समुदायगत विकास में जो लक्ष्य हैं विकास के, उनको प्राप्त कर सकें। समूह कार्य वास्तव में एक व्यावसायिक अभ्यास है। एक व्यापक रूप में अगर हम देखें तो एक व्यावसायिक अभ्यास है जिसका संबंध समूह के प्रवेश से होता है, ग्रुप के प्रवेश से होता है, जिसमें एक सक्षम व्यावसायिक कार्यकर्ता एक अंतर्निर्भर समूह को समूह सिद्धांत और प्रक्रिया के अनुप्रयोग से पारस्परिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद देता है। सामूहिक जीवन क्या है? हमारा सामूहिक जीवन जो है एक सामाजिक संबंध है। मॉन्टेस्क्यू ने विचार स्पष्ट किया है कि सामाजिक संबंधों का तरीका जैविकी निरंतरता, बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी पर आधारित है। जिस प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से सामाजिक अभिलाषा भी उत्पन्न होती है। ये समूह कार्य। अब इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, जैसे ग्रेस क्वाइल ने कहा कि सामाजिक समूह कार्य को व्यक्तिगत सेवा कार्य, सामुदायिक संगठन, प्रशासन और अनुसंधान कार्य की भांति समाज कार्य अभ्यास के एक मौलिक पक्ष के रूप में देखना चाहिए। ट्रेकर कहते हैं सामाजिक समूह कार्य एक सोशल ग्रुप वर्क एक कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा व्यक्तियों की सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत समूहों में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है। कोनोप्पा कहते हैं सामाजिक समूह कार्य समाज कार्य की एक ऐसी प्रणाली है जो व्यक्तियों की सामाजिक कार्यात्मकता बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। न्यूस्टेटर ने कहा है कि सामूहिक कार्य जो है ग्रुप वर्क है, एक शिक्षात्मक एजुकेशनल प्रोसेस है, शिक्षात्मक प्रक्रिया है। ये स्वैच्छिक संघ की तरह इस दिशा में एक ऐसे अभिकरण के रूप में है जो व्यक्ति के सामाजिक समायोजन और विकास को ध्यान में रखकर कार्य करता है। सामूहिक कार्य केवल शिक्षात्मक नहीं है, एजुकेशनल प्रोसेस ही नहीं है, बल्कि इसके द्वारा सेवा भी प्रदान की जाती है। यह कार्य केवल स्वैच्छिक संगठनों द्वारा ही नहीं होता, बल्कि दोनों प्रकार के संगठन जिसमें स्वैच्छिक और सार्वजनिक सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग करते हैं वो भी इसको करते हैं। अब परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें समूह कार्य के कुछ प्रमुख बिंदु हाईलाइट होते हैं। पहला, सामाजिक समूह कार्य एक पद्धति और एक प्रक्रिया है। सोशल ग्रुप वर्क इज ए प्रोसेस एंड ए मेथड जो वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, सिद्धांतों, कुशलता पर आधारित है। इट्स बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज, मेथड, प्रिंसिपल एंड एबिलिटीज। सामूहिक सेवा कार्य समूह में व्यक्ति के विकास पर जोर देती है। ग्रुप में व्यक्ति के मतलब ग्रुप के पूरे व्यक्तियों के विकास पर जोर देती है। यह अभिकरण के तत्वाधान में किया जाता है। मेथड के तत्वाधान में किया जाता है। इस सेवा कार्य में समूह जो है, ग्रुप अपने आप में एक उपकरण होता है, एक टूल होता है। इसके लिए कोई दूसरे टूल की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा समूह एक टूल हो जाता है। इस पद्धति का प्रयोग व्यक्ति द्वारा सामूहिक अनुभवों में सृजनात्मक सामाजिक संबंधों द्वारा एक माध्यम के रूप से किया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत समूह में व्यक्ति तथा समूह के भाग के रूप में समूह केंद्र बिंदु है, मतलब पूरा ग्रुप एक केंद्र बिंदु होता है जिसका लक्ष्य दोनों का विकास करना है। ट्रैकर नाम के एक हुए सामाजिक कार्यकर्ता
वो कहते हैं सामाजिक समूह कार्य के उन्होंने 4 आधारभूत स्तंभ बताए, पिलर बताए 4, कि सामाजिक समूह कार्य जो होता है वो एक प्रजातांत्रिक सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। इसके 4 पिलर हैं, मेन थीम है। पहला समूह है, समूह के सभी सदस्य पहला स्तंभ है। दूसरा समुदाय, कम्युनिटी, जिसके अंतर्गत कम्युनिटी की आवश्यकता, साधन, सेवा, शक्ति, मूल आते हैं। फिर है अभिकरण, मीन्स जो उद्देश्य, कार्य, कार्यक्रम, साधन और सुविधाओं के लेके बनता है। चौथा है पिलर सामूहिक कार्यकर्ता, ग्रुप वर्कर, जिसका वैज्ञानिक ज्ञान, बोध, सिद्धांत और निपुणताएं आती हैं। तो जन्म लेने के साथ ही वास्तव में देखा जाए इसका जो सामाजिक समूह सेवा कार्य का दर्शन है, फिलॉसफी है, वो इस पे आधारित है। जन्म लेने के साथ ही जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जो है समूह का सदस्य बन जाता है और समूह का वृत्त सर्कल उसका बढ़ता जाए। जैसे मैंने जन्म लिया तो मेरे परिवार के लोग एक ग्रुप में आ गया, जैसे उम्र बढ़ी पड़ोस में गया, खेल समूह बना, पढ़ने के लिए आया तो मित्रों का समूह बन जाता है, हमारे साथ पढ़ने वाले टीचर्स के साथ में, कॉलेज, सर्विस। तो जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे जो हैं समूह का सदस्य बनने के साथ साथ हमारा वृत्त सर्किल भी बढ़ता जाता है। व्यक्ति परिवार, प्राथमिक समूह, जाति, द्वितीयक समूह में संबद्ध रहकर अपने सामूहिक संपर्क बढ़ाता है। ये एक फिलॉसफी है। दूसरा इसी के अंतर्गत है सामाजिक समूह सेवा कार्य के अंतर्गत कार्यकर्ता यह स्वीकार करता है कि व्यक्तियों के विकास, उनके व्यक्तिगत और मनोवृत्तियों में बदलाव लाने में हम क्या मदद कर सकते हैं। ये इसका फिलॉसफी है। मतलब व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप में व्यक्ति के विकास करते हुए उनके एटीट्यूड और उनकी पर्सनालिटी में बदलाव लाना, ये वास्तव में मूल कार्य है। व्यक्ति समूहों के माध्यम से, फिर इसमें यह कहता है कि व्यक्ति का जो भी विकास है समूह के माध्यम से होता है और ये सामूहिक कार्यकर्ता सामूहिक सेवा पे इसलिए ज्यादा भरोसा करते हैं, उस पर ज्यादा विश्वास करते हैं। सामूहिक सेवा कार्य जो है, मतलब ग्रुप वर्क जो है, सोशल ग्रुप वर्क, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपका व्यक्तित्व विकास से संबंधित है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित है और सामूहिक कार्यकर्ताओं का विश्वास है इस लक्ष्य की पूर्ति अभिकरणों के माध्यम से समूह निर्माण करके, मतलब पूरे ग्रुप का निर्माण करके कर सकते हैं। वहीं दूसरा सामूहिक सेवा कार्यकर्ता जो होते हैं, ग्रुप वर्कर होते हैं, उनका यह विश्वास होता है कि परस्पर स्वीकृति की भावना, परस्पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भावना, स्वीकृति सैंक्शन की भावना जो है और बराबरी का रिश्ता रखने वाले हमारे घनिष्ठ मित्र जो हमारे साथ बराबरी का रिश्ता रखते हैं, उनकी परस्पर स्वीकृति की भावनाएं हमारी आदत, मनोवृत्ति, प्रत्युत्तरों के प्रतिमानों के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे मेरे मित्र मंडली हैं, वही मेरे आदतों को विकसित करेंगे ना, वो मेरी मनोवृत्ति को जानते हैं, मेरे व्यवहार को जानते हैं, तो मेरी मनोवृत्ति के हिसाब से ही वो क्रियाकलाप करेंगे और मुझको फायदा पहुंचाएंगे। सामूहिक समूह सेवा कार्यकर्ता जो है, ग्रुप वर्कर, उसका मानना है कि प्रजातांत्रिक व्यवहार ज्ञान प्राप्त करने का एक सीखा हुआ व्यवहार है, तो प्रजातांत्रिक रूप से वो कार्य करते हैं। ये कुछ इसके अंतर्गत जो इसका दर्शन है, जो फिलॉसफी है ग्रुप वर्क थ्योरी, जो सोशल वर्क की एक प्रमुख सिद्धांत है, एक कार्य करने की पद्धति है, वो कहती है, इसके फिलॉसफी कहती है ये व्यक्ति की महत्वता, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि व्यक्ति समाज की आधारभूत फंडामेंटल इकाई है और समाज कार्यकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र, उसको समान महत्व दिया जाए और व्यक्ति का विकास ही पूरे समूह का विकास है, तो व्यक्ति को महत्व प्रदान करते हैं। यहाँ पे समूह से ज्यादा महत्व ये समूह कार्यकर्ता व्यक्ति को देता है, समाज को नहीं देता, समाज की इकाई को महत्व देता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास। दूसरा उनका जो दर्शन है, व्यक्ति को स्वतंत्र, समूह कार्य का मूल उद्देश्य जो है सेवार्थी की समस्याओं का समाधान, जो सेवार्थी है जिसको लाभ मिलना है उसका समाधान इस प्रकार करना कि सेवार्थी अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो जाए, उसको डेवलप करना। जैसे आप एक विकलांग बच्चा है, विकलांग बच्चे का सहारा बनिए, लेकिन उसको धीरे धीरे इतना निर्भर कर दीजिए कि वो बिना किसी सहारे के भी चलने लगे, मतलब उसकी किसी मदद नहीं। बच्चे को आप पढ़ाइए, जो बच्चा जैसे कमजोर है, सोशल वर्क की थ्योरी नहीं समझ रही, तो आप उसको प्रैक्टिकली उसको समझाइए, ये नहीं कि आप उसके साथ पूरे समय खड़े रहें। ये कहलाता है सक्षम बनाना, योग बनाना, कैपेबल बनाना। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास ये कहता है कि उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए समूह कार्यकर्ता को छूट देता है जिनको चुनने से सेवार्थी
जिनको चुनने में स्वतंत्र हो, फ्री हो। समाज और व्यक्ति एक दूसरे के परिपूरक। इसमें कहा गया कि समाज और व्यक्ति जो है एक दूसरे के परिपूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट है। समूह कार्यकर्ता के अंतर्गत कहा गया समाज और व्यक्ति, आप समाज पे भी ध्यान दीजिए और व्यक्ति पे भी, क्योंकि एक दूसरे के अभिपूरक हैं, एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे पे अन्योन्याश्रितता है। जितना व्यक्ति समाज जैसे पूरा व्यक्ति जो है समाज की मूलभूत इकाई है, उसी तरह से समूह कार्य व्यक्ति और समाज के कल्याण को समान महत्व देता है। यानी समाज के लिए भी व्यक्ति उतना ही आवश्यकता है जितना आवश्यक व्यक्ति के लिए समाज है। चौथा दर्शन है मानवीय कष्टों की रोकथाम और उनके निराकरण का प्रयास। ग्रुप वर्क थ्योरी कहती है जीने योग को ही जीने का अधिकार है। कहती है जो जीने योग है उसको ही जीने का अधिकार है। इस सिद्धांत का समर्थन इस समाज में कई लोग करते हैं, लेकिन यहां दर्शन बदल गया। वो जीने योग को ही जीने का अधिकार की बात नहीं करता है समाजकार। वो कहता है आकस्मिक विपत्ति के समय सदा मनुष्यों को दूसरों की सहायता और सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे अभी कोरोना में हमारे प्रवासी मजदूरों को सहायता थी, आवश्यकता थी। विपत्ति के समय यदि उसे सहयोग नहीं मिलता है तो व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, उसकी कार्य क्षमता, उसकी सृजनात्मकता का ह्रास होने लगता है, गिरावट आने लगती है। साथ ही व्यक्ति पर आश्रित सदस्य असहाय हो जाते हैं। इसलिए खाली जीने योग को ही जीने का अधिकार है ये नहीं, बल्कि हर किसी को जीने का अधिकार है ये मानता है। तो यहां आप देखिए उदाहरण के लिए ये कहा गया है कि जैसे विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कोरोना काल था, तो इसमें मानवीय कष्टों की रोकथाम करना कि उनको कष्ट ना बढ़े और उनका निराकरण भी करना। एक और दर्शन है इनका स्वतंत्रता और सह अस्तित्व। स्वतंत्रता से अभिप्राय उन सुविधाओं की प्राप्ति है जिसके प्रयोग से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। मतलब व्यक्ति को सारी सुविधाएं प्रदान होना है जिससे वो सर्वांगीण रूप से विकसित हो सके। और समूह कार्य स्वतंत्रता और सुरक्षा के सह अस्तित्व पर आधारित है। मतलब स्वतंत्रता के साथ साथ सुरक्षा भी मिले। तो यहां पे हम देखेंगे ओवरऑल समूह कार्य के कुछ खास बिंदु हाईलाइट होते हैं। व्यक्ति का महत्व और अन्य व्यक्तियों के साथ उसकी सार्वकालिक निर्भरता। दूसरा, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से भिन्नता। तीसरा, आत्मनिर्णय का अधिकार, जीवन पद्धति के चुनाव और सहायता पद्धति के चुनाव, समान सहयोग का अधिकार, शरीर और बुद्धि की सुरक्षा का अधिकार अर्थात शारीरिक भौतिक संपत्ति की सुरक्षा, स्वाधीनता, समाज में परिवर्तन और समाज की प्रगति। ये कुछ खास बातें हैं स्वतंत्रता और सह अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में। वहीं एक दर्शन है समस्याओं के कारणों की विविधता। व्यक्ति की सामाजिक मनोवैज्ञानिक बहुत सी समस्याएं होती हैं, अलग अलग हैं, जिसके कारण समाज में उनका समाधान न होने से विकृतियां उत्पन्न होती है, जिसमें व्यक्ति ही दोषी नहीं है बल्कि वातावरण भी हमारा उतना ही दोषी है। समूह कार्य समस्याओं के प्रत्येक पहलू को ध्यान में रखता है और उसके आधार पर समस्या के समाधान का प्रयत्न करता है कि समस्या का समाधान हो जाए। जैसे बाल अपराध के लिए सामान्य कहा जाता है बालक जेल पर, मैं नहीं मानता, समूह कार्यकर्ता नहीं मानता कि बाल अपराध के लिए सिर्फ बालक ही जिम्मेदार है, बल्कि एक बालक के अपराधी बनने के लिए या बालक के मनोवृत्ति बदलने के लिए या बालक की गैर कानूनी कार्य करने की जो प्रवृत्ति है उसके लिए बालक से ज्यादा जिम्मेदार उसका परिवार है, उसका विद्यालय है, उसका मित्र है, उसका आस पड़ोस का वातावरण है। तो ये कहते हैं समस्याओं के जो अलग अलग कारण हैं प्रत्येक पहलू को हमें देखना होगा। अर्थात बाल अपराध के उन्मूलन के लिए समाज कार्यकर्ता को खाली बालक पे नहीं ध्यान देना बल्कि उसके परिवार, विद्यालय, मित्र पे भी ध्यान देना और उसको ध्यान में रख के कारणों का समाधान करना है। और सातवां दर्शन है समूह समुदाय का उत्तरदायी, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज कार्य दर्शन का प्रमुख आधार व्यक्ति की महत्ता है, व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। समूह कार्य व्यक्ति के कल्याण सुरक्षा के लिए समाज समुदाय को उत्तरदायी मानता है। समाज कार्य में विचार, क्रिया, अवसर की समानता को महत्व दिया जाता है। इसलिए कहा कि इसमें हमको प्रयास करना चाहिए कि पूरे समुदाय की को उत्तरदायित्व देना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना चाहिए। तो ये सामाजिक समूह कार्य पद्धति जो है वास्तव में समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसमें मानवाधिकारी दृष्टिकोण निम्नलिखित है, मतलब ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड सम्मिलित है। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र के नागरिक बनने का अधिकार है, कहता है। प्रत्येक व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है। सभी मानव जन्म से स्वतंत्र हैं लेकिन गरिमा और अधिकारों में बराबर हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ कार्य करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को गुलाम या बेकार के रूप में नहीं रखा जाए। गुलामी और बेगारी प्रथा को प्रतिबंधित किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए।
परिवार समाज की बुनियादी इकाई है, उसे समाज और राष्ट्र को संरक्षण देना पाने का अधिकार है। प्रत्येक सेवार्थी को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विचारों, अंतः चेतना और धर्म की स्वतंत्रता मिले। प्रत्येक सेवार्थी को बिना किसी भेदभाव के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ये कुछ मानवीय दृष्टिकोण, मानव अधिकार से संबंधित दृष्टिकोण भी सामाजिक समूह कार्य में रखे गए। तो वास्तव में समूह कार्य दर्शन एक महत्वपूर्ण आयाम है जो प्रत्येक व्यक्ति को विरोधों के साथ साथ उनको परेशानियों से बाहर निकाल के उनको विकसित करता है, उनको डेवलप करता है, उनको मजबूत बनाता है, उनको न्याय दिलाता है और न्याय दिलाने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करता है, जिसमें व्यक्तिगत न्याय भी है, सामाजिक न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है। ये सामूहिक कार्य है। तो ग्रुप वर्क जो है समाज कार्य की एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसका उद्देश्य है कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं, क्षमताओं के अनुसार उन्हें विकास के अवसर प्रदान करना। व्यक्ति को उनकी आवश्यकता, क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर प्रदान करना, व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों, समूह, समुदायों के साथ सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में मदद देना। वहीं समूह के माध्यम से व्यक्तियों को संवेगात्मक संतुलन बनाए रखते हुए शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना, समूह के उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करना जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रजातंत्र के लिए जरूरी है। तो समाज कार्य वास्तव में एक संपर्क है स्थापित करने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो सुविधाएं हैं, समुदाय में जो समुदाय हैं, उनसे वंचित व्यक्ति, परिवार और समूह की अपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामुदायिक साधनों का उपलब्धता हो सके और उनके माध्यम से वो अपना विकास कर सके। तो सामाजिक समूह की हर किसी को आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक युग है, इसमें कार्यकर्ता काम करते हैं, अभिकरण एजेंसीज काम करती हैं, ग्रुप काम करता है। इसके वो हैं कंपोनेंट हैं, जो एक तो कार्यकर्ता है, दूसरा समूह ग्रुप है, फिर एजेंसीज हैं, विभिन्न एजेंसियां हैं, अभिकरण है, फिर कार्यक्रम माध्यमों का भी यूज ऑफ प्रोग्राम मीडिया है, यूजेज ऑफ प्रोग्राम है, इनका उपयोग करना चाहिए। खेल के माध्यम से, ड्रामा, नाटक, कठपुतली, नाच करके, भूमिका, रोल प्ले के माध्यम से, संगीत, कला, शिल्प, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रयोग करके हम कर सकते हैं। टॉक करके, वार्तालाप के माध्यम से, मूवमेंट, गतिशीलता और वर्क, ये सारे जो महत्वपूर्ण हैं, इनके माध्यम से, इस दर्शन के माध्यम से, इनके कंपोनेंट के माध्यम से सामाजिक समूह कार्य किया जाता है। तो वास्तव में एक महत्वपूर्ण है जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। व्यक्ति समूह में जन्म लेता है तो समूह ही उसको सामाजिक प्राणी बनाता है, समूह को ही व्यवस्थित करता है। और सामूहिक कार्य व्यक्ति की पृथक्कीकरण और एकांतता की प्रकृति को कम करता है और उसको सबके साथ जोड़ता है। सामूहिक कार्य व्यक्ति की महत्ता, जो व्यक्ति की इंपॉर्टेंस है, उसकी इच्छा संतुष्टि करता है। प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक इच्छाएं कि समाज में उसका स्थान हो, लोग उसका आदर और सम्मान करें, इसको पूर्ण करता है। सामूहिक कार्य स्वीकृत की जाने की इच्छा को संतुष्ट करता है। सामूहिक कार्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। ये बहुत से इसके महत्व हैं। तो आज मैंने आपसे इतनी चर्चा करी। समूह कार्य का अर्थ क्या है, समूह कार्य दर्शन क्या है। ये समाज कार्य में सभी को सामाजिक कार्य की जो पद्धति है उसमें ग्रुप वर्क में सोशल ग्रुप वर्क थ्योरी जो है, उसमें सोशल ग्रुप वर्क थ्योरी का अर्थ, कार्य, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उसका दर्शन क्या है, ये मैंने आपके सामने रखने का प्रयास करा। और मैं इसमें प्रयास करा कि आपको समूह कार्य के बारे में अच्छे से विस्तृत रूप से समझा सकूं। लेकिन कमी हो सकती है। आपको इसमें ये वीडियो कैसा लगा, आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और उसमें मेरे को आप मैसेज करिए कि आप इसमें और क्या चाहते हैं, जिससे मैं अगला वीडियो आपके लिए और अच्छे से बना सकूं। आज के लिए इतना ही।